इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 9 बजे तक करीब 60 लाख श्रद्धालुओं ने आज डुबकी लगाई है। संगम क्षेत्र के हर घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ की ये औपचारिक शुरुआत। संगम क्षेत्र के हर घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और आप जानते हैं, ये संगम का तट जहां पर साधु संतों का जमावड़ा, जिसमें शंकराचार्य से लेकर सभी अखाड़ों से लेकर जगत गुरु और तमाम जो देश के बड़े साधु संत हैं, वो इस समय कुंभ नगरी में मौजूद हैं। और यहां आज से औपचारिक शुरुआत इस महापर्व महाकुंभ की, श्री गणेश महाकुंभ का हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि आज प्रयागराज, पूरी दुनिया यहीं उतर आई है। प्रयागराज में संगम तट पर त्रिवेणी में डुबकी लगाते हुए ये श्रद्धालुओं का सैलाब आपके सामने। अभी तक का जो आंकड़ा आ रहा है, प्रयागराज में सुबह 9 बजे तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। हर घाट पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का रेला नजर आ रहा है। ये भक्ति का मेला जो इस समय महाकुंभ में लगा हुआ है। आस्था का महापर्व है, ये महाकुंभ है। महाकुंभ का आज पहला स्नान और आज के पौष पूर्णिमा के मौके पर इस पहले स्नान के साथ ये औपचारिक शुरुआत जो महाकुंभ की हो गई। आंकड़ा सामने आ गया है, सुबह 9 बजे तक का 60 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक डुबकी लगा ली है। इस आस्था के महाकुंभ पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। ये सनातनी संदेश जो इस समय प्रयागराज कुंभ नगरी से दुनिया को दिया जा रहा है, और ऐसे में यहां भक्ति का ये सैलाब जो आपके सामने, ये दिव्य भव्य महाकुंभ है, जिसको लेकर अद्भुत तैयारियां इस बार की गई हैं श्रद्धालुओं की आसानी के लिए, उनकी सुविधा के लिए। और देखिए किस तरीके से आज सुबह से ही यहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। 60 लाख श्रद्धालुओं ने सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है, अब तक डुबकी लगा ली। महाकुंभ के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी। पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ महाकुंभ का शुभारंभ, सभी श्रद्धालुओं का हृदय से वंदन और अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये शुभकामनाएं जो दी गई हैं महाकुंभ के मौके पर, महाकुंभ के शुभारंभ पर सभी श्रद्धालुओं का हृदय से वंदन अभिनंदन। ये विराट उत्सव नई ऊर्जा उत्साह का संचार करे, ये कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अपने इस संदेश में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है उसमें लिखा, पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ ही आज से प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ का शुभारंभ हो गया। हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े इस दिव्य अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का ये विराट उत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही कामना है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज। हमारे सहयोगी अवधेश वहीं पर मौजूद हैं कुंभ क्षेत्र में, और जरा जानते हैं अवधेश से ही कि आखिरकार प्रयागराज और यहां कुंभ नगरी और संगम का तट किस तरीके से भक्तों का जो उत्साह है वो देखते हुए बन रहा है। अभी तक सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा अवधेश सामने आ चुका है, 60 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। अवधेश। बिल्कुल रोबाना जी, ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा और जैसे जैसे सूरज निकल रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ रही है। हम एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। ये संगम नोस का क्षेत्र कहा जाता है और यहीं पर स्नान का सबसे ज़्यादा महत्व है।
जब सुबह हम आए थे तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़ी ज़मीन दिख रही थी, लेकिन अब ये स्थिति है कि यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है। यही वो जगह है जहाँ पर कल सभी 13 अखाड़े आकर स्नान करेंगे और यहाँ पर पुण्य की डुबकी लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रयागराज में ये हो जाती है कि एक तो साधु संत आते हैं, संतों को देखने वाले लोग आते हैं, और दूसरी खास बात ये है प्रयागराज में कि यहाँ पर कल्पवास की परंपरा है। 1 महीने तक लोग आते हैं, कल्पवास करते हैं। उसकी आध्यात्मिक मान्यता ये है कि अगर सूर्य मकर राशि में आते हैं उसके बाद वो कुंभ राशि में जाते हैं, यानी कि 1 महीने का जो दौर है, इसमें जब व्यक्ति प्रयागराज में रहता है, यहाँ पर जीवन यापन करता है, बड़ी कठिन साधना होती है, वो ज़मीन पर लेटते हैं, 1 टाइम खाना खाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो उन्हें प्रयाग में 1 कल्प तक रहने का फल मिलता है। यही वजह है कि कल्पवासियों की जो आने का क्रम था वो कल तक पूरा हो गया है। ऐसा माना जाता है, आंकड़ों में जाएं, कि जो कल्पवासी हैं 10 से 12 लाख का शहर तो अकेले वही बसा देते हैं। इसके अलावा देश भर से महाकुंभ में स्नान करने के लिए लोग आ रहे हैं, और ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, और इसमें जो ये पूरी तस्वीर बन रही है उसमें ये रहता है कि अब भीड़ लगातार बढ़ रही है और महाकुंभ का आगाज हो रहा है। और हमारे सहयोगी विशाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए। विशाल, जिस तरीके से अब सूर्योदय हो रहा है, सवेरा हो रहा है, भीड़ लगातार बढ़ रही है, व्यवस्थाओं की बात करें, हम महाकुंभ की भव्यता की बात करें, आयोजन की बात करें, हर कोई हर हर गंगे के साथ मोदी और योगी का नाम लेना नहीं भूल रहा है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए महाकुंभ की अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं काफ़ी शानदार हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे ही दिन निकला है वैसे ही लोगों की भीड़ और संख्या दोनों ही लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये रास्ता संगम की ओर जाता है महाकुंभ के इस मेला क्षेत्र में, और इस मेन रास्ते में क्योंकि स्नान करने का रास्ता यही तय किया गया है, और चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, और सुबह 4 बजे से ही ये पूरी जो लोगों की लाइन है वो लगातार जारी है स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, और लोग स्नान करके वापस आ रहे हैं, जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं। और अभी भी अलग अलग जगहों से, चाहे वो बस अड्डे हो, रेलवे स्टेशन हो, वहां से लोग संगम के लिए रवाना हो रहे हैं, संगम आ रहे हैं। और क्योंकि आज पौष पूर्णिमा है, पहला स्नान है, और कल शाही स्नान पहला होगा 14 जनवरी मकर संक्रांति को, तो जो लोग आज प्रयागराज पहुंच जा रहे हैं उनमें से अधिकतर लोग आज यहां पर रुक भी रहे हैं, क्योंकि अवधेश 144 सालों में पहला ऐसा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से मौका आया है इस महाकुंभ का। हालांकि वैसे पूर्ण कुंभ तो 12 साल पर मनाया ही जाता है, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है वो 144 सालों के ग्रह नक्षत्रों वाला एक खास महाकुंभ बन जाता है। और इसीलिए देश के कोने कोने से, न सिर्फ देश से, मैंने देखा सुबह सुबह बड़ी संख्या में विदेशी भी यहाँ पर हमें डुबकी लगाते हुए नजर आए। मुझे ग्रुप रशिया का मिला, कोई लंदन से आया हुआ यहाँ पर मिला। तो महाकुंभ की जो आप ये कह सकते हैं कि चर्चाएं रही हैं, विदेशों में लोग उसे यहाँ पर देखने के लिए, अनुभव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, और कुछ लोग भी यहाँ पर हैं मेरे साथ में, उनसे बातचीत भी करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से। देखिए कुछ साधु संत भी यहाँ पर जा रहे हैं, मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, स्नान करने के लिए, क्योंकि हालांकि जो शाही स्नान अखाड़ों का होगा वो कल होगा, पर आप देखिए ये चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम महाराष्ट्र से आए, गोंदिया जिले से। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है महाकुंभ में पहुंचकर? ये महाकुंभ बहुत जोरदार है, ये सनातन की एक गौरव महाकुंभ है, और हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य ने कहा है, डरोगे गंगे। हम महाराष्ट्र से आए हैं, प्रभु की हमारे ऊपर बहुत कृपा है, कुल देवी की, इष्ट देवी की, जो यहाँ तक हमको सही सलामत लेके स्नान करवाने का मौका दिया है, उसका हम दिल से आभार प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर लोग, और अभी भी अवधेश, दूसरी तस्वीरें देखिए, लोग बच्चों के साथ में अपनी गठरी अपने सिर पर रखकर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो दूर दूर से पहुँचते हैं, काफ़ी दिनों तक यहाँ पे रहते हैं। लोगों के आने का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, और ये कल तक लगातार जारी रहेगा। और यहाँ पर छोटे बच्चे भी पहुँच रहे हैं अपने परिवार के साथ में। कहाँ से आ रही हैं आप? झारखंड से। क्या कहना चाहेंगी महाकुंभ के बारे में, कैसा लग रहा है? हम कभी सोचे नहीं थे आएंगे, लेकिन आए थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत चीज की से राजस्थान से। हाय,
बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं लखनऊ से आई हूँ, आलमबाग से, और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चलना बहुत पड़ रहा है। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बरेली। तो अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग लगातार पहुंच रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? पिछली बार जब अर्धकुंभ था तो राम मंदिर का एक संकल्प लिया गया था, इस बार वो पूरा हो चुका है महाकुंभ से पहले ही। पूरा हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू का बहुत भारी आस्था है। बिल्कुल, तो देखिए देश भर से लोग आ रहे हैं और जितने लोगों से बात होती है, कोई अलग प्रांत का होता है, अलग जिले का होता है। मोइन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से ये पूरा स्नान चल रहा है, कल पहला शाही स्नान होगा, अखाड़ों में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि वहां से जो कल भव्यता के साथ अखाड़े निकलेंगे उसकी तैयारी 24 घंटे पहले शुरू हो जाती है। तो उस क्षेत्र में क्या हलचल है अखाड़ों में, अखाड़ों के भक्तों में और संतों में? जी बिल्कुल, आपको अखाड़ों में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उसकी तस्वीर दिखाएं, उससे पहले आपको बता दें कि आज पौष पूर्णिमा के दिन सुबह 9 बजे तक 50 लाख लोगों ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगा ली थी। प्रशासन की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त से स्नान शुरू हुआ था, यानी रात करीब 3 बजे से स्नान शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में लोग रात को ही मेला क्षेत्र पहुंच आए थे और सुबह 9 बजे तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली थी और रात तक ये आंकड़ा 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ की संख्या को पार कर सकता है। रही बात अखाड़ों में तैयारी की, तो इस वक्त हम निरंजनी अखाड़े के बाहर मौजूद हैं। जो लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं वो उसके बाद अखाड़ों की तरफ का रुख कर रहे हैं। यहाँ जो नागा सन्यासी हैं, जो दूसरे संत महात्मा हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं और अखाड़ों में एक तरफ जो श्रद्धालु हैं उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कल के शाही स्नान की तैयारी की जा रही है। और अखाड़ों के जो शाही स्नान का क्रम होगा वो भी जारी हो गया है, वो शेड्यूल भी जारी हो गया है। कल सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा, जिसका मुख्यालय प्रयागराज है, वो शाही स्नान के लिए, जिसे अब अमृत स्नान कहा जा रहा है, उसके लिए निकलेगा। हम अपने दर्शकों को, एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता दें कि सुबह 5:15 पर महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा महाकुंभ क्षेत्र से अपनी छावनी से प्रवेश करेगा, यहां से रवाना होगा और 1 घंटे का सफर तय करेगा। 6:15 बजे पहुंचेगा संगम पर और 40 मिनट का समय उसे दिया जाएगा उसके संत महात्माओं को स्नान करने के लिए। और स्नान का ये जो सिलसिला चलेगा शाही स्नान का, वो शाम 4:40 तक चलेगा। और इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं निरंजनी अखाड़े के अंदर की, जहां देखिए कि जो नागा संत हैं, दूसरे संत महात्मा हुए हैं, रमा रहे हैं, साथ ही बिल्कुल मोइन, तो देखिए अब जो शेड्यूल आपने बताया बड़ा महत्वपूर्ण है कि कल 5:15 बजे महानिर्वाणी अखाड़ा वहां से निकलेगा अटल अखाड़े के साथ। और प्रयागराज में ये परंपरा है कि महानिर्वाणी अखाड़ा पहले स्नान करता है। ऐसे चारों कुंभों में अलग अलग समायोजन अखाड़ों के बीच है, अपनी स्थायी व्यवस्था है। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक भी लगातार मूवमेंट पर नजर बनाए हुए। विवेक, आप जहां पर है वहां पर किस तरीके से जो भक्तों की भीड़ पहुंच रही है और किस तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है? क्योंकि महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट बड़ी चुनौती होती है और जो महाकुंभ है ये क्राउड मैनेजमेंट की नज़ीर पूरी दुनिया में पेश भी करता है। जब बिल्कुल देखिए, क्राउड मैनेजमेंट अपने आप में बड़ी चुनौती है, पर अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं सीधे यहाँ का, अगर आप 360 डिग्री व्यू अगर आप देखें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद चूंकि इस बार कुंभ का जो मेला क्षेत्र है वो बढ़ाया गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन इतनी स्पेस है कि चीज़ें अपने आप बड़ी वेल मैनेज फिलहाल दिखाई दे रही हैं। लोग अलग अलग जगहों से जो आ रहे हैं वो जो लोग हैं वो मौजूद, उनसे बातचीत भी करेंगे, समझेंगे कहाँ से आए। बिल्कुल विवेक, आपके पास आएंगे तो ये तस्वीरें बिल्कुल आपके जरिए देखते रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और अखाड़ों का शेड्यूल भी सामने आ गया। विवेक, अपनी बात पूरी करिए। क्राउड जो जैसे धक्के पे धक्का लग रहा था पिछली बार, ऐसा बिल्कुल नहीं है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। और मैं हॉबिस्ट फोटोग्राफर भी हूँ, तो अच्छा मानता हूँ जी। जी, कहाँ से आए सर? हम लोग गुजरात से आए हैं, सूरत से।
हम लोग ने फिल्म में कहा था कि कुंभ में जाना है, कुंभ में जाना है, कुंभ में खो जाते हैं सब लोग, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट देख के ऐसा लग रहा है बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है यहाँ, और डबल पब्लिक भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए विवेक, ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से महाकुंभ में अब आगाज हुआ है, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और एक बार मैं भी तस्वीरें दिखा देता हूं संगम नोस की कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए ये भक्तों का पूरा रेला है। सुबह 3 बजे से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, और जो भक्त हैं वो संगम स्नान के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। संगम स्नान के साथ ही यहाँ पर ये लगातार ये इंश्योर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी की जो पूरी चीज़ें वो बनी रहे। और ये आप देखिए ये पूरा जो स्नान करके जो लोग लौट रहे हैं ये यहाँ पे आते हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर, मतलब कुछ 200-300 कदम की दूरी पर गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है वहाँ पर वो मौजूद है, और वहीं पर ये पुण्य की डुबकी लगती है। लोग गंगा जल यहाँ से लेकर जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अखाड़ों का शेड्यूल सामने आ गया है, अब ये स्पष्ट हो गया है कि 5:15 बजे शुरू होगा स्नान। महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा सबसे पहले निकले गए